देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है मंजीत की। मंजीत जो कि एक ऊबर ड्राइवर थे। मंजीत ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी जिंदगी में उन्हें कभी इस दौर से भी गुजरना पड़ सकता है, जहां उनकी जिंदगी लगभग मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। तो आइए जानते हैं इस खौफनाक घटना की सच्ची कहानी। मेरा नाम मंजीत है। मेरे साथ ये घटना सन 2016 के मार्च के महीने में घटी थी। सच बताऊं तो आज भी कभी रात को गाड़ी चलाते समय मैं उस खौफनाक मंजर को जब याद कर लेता हूं तो डर से दहल उठता हूं। मार्च के महीने की एक रात मैं अपने कस्टमर को उनके लोकेशन पर छोड़कर घर वापस लौट रहा था। गाड़ी चलाने का भी मुझे अच्छा अनुभव था और रात के 11 बज रहे होंगे उस वक्त। मैंने ऑन ड्यूटी किया, ये सोचकर कि शायद मुझे कोई कस्टमर मिल जाए। आखिर पैसे ज़्यादा कमाने के लालच किसे नहीं होता। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वाकई मुझे कोई कस्टमर मिलेगा, क्योंकि इतनी रात गए ऐसे जंगल के रास्तों पर कौन रहता है। 15 मिनट के बाद मेरा पॉइंटर बजने लगा, यानी कि किसी ने मेरी गाड़ी बुक करी थी। फ़ोन नंबर मेरे सामने था। मैंने जब फ़ोन पर बात करी तो उन्होंने मुझे साईं हेरिटेज के पास कंपाउंड में गाड़ी लगाने को कहा। मैं भी उनके बताए हुए लोकेशन पर पहुंचा और मैं उस बिल्डिंग के कंपाउंड में एंटर करने ही वाला था कि मुझे एक काले कोट में एक आदमी रोड पर खड़ा दिखा। मुझे यकीन था कि यही कस्टमर है। मैं उस आदमी के नज़दीक गाड़ी ले गया और फिर मैंने उससे बस उसका नाम पूछा। क्या आपका नाम साहिल है? क्योंकि बुकिंग साहिल के नाम से ही आई थी। इस पर उसने भी हामी भरी और इसके तुरंत बाद ही मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। उस आदमी ने अपना चेहरा एक बड़े ही डरावने मास्क से ढका था। उसके हाव भाव मुझे थोड़े अलग लग रहे थे। खैर, मैंने गाड़ी बढ़ाई और उसने मुझे एक लोकेशन दिया। वो लोकेशन बड़ा ही अजीब था। मतलब वो लोकेशन शहर का जो सबसे अंतिम छोर है, जो कि बिल्कुल एक खंडर इलाका है। उसने मुझे वहाँ का लोकेशन दिया था। मुझे ये बात काफ़ी हैरान भी कर रही थी, क्योंकि मैं उस जगह को बड़े ही अच्छे से जानता था कि उस जगह पर पहले कुछ कारखाने हुआ करते थे। 2 साल पहले आग के लपेटे में सब कुछ जलकर खाक हो गया था। आखिर ये आदमी उस जगह क्यों जाना चाहेगा? वहाँ इस इलाके में केवल शमशान है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि बाकी सारे लोगों को वहीं पर दफनाया गया था। मैं इतना सब सोच ही रहा था कि उस आदमी ने एक बड़ी ही भारी और थोड़ी सी अलग आवाज़ में कहा, दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मेरी असलियत तुझे जल्द पता चल जाएगी। इतना सुनने के बाद अब कहाँ मुझे राहत मिलती, क्योंकि अब मैं ये सोचने लगा कि उसे कैसे पता चल गया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, कुछ समय बीते तभी मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। तभी मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो फ़ोन साहिल कस्टमर से सेव था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाना चाहा कि तभी पीछे बैठा वो कस्टमर मुझसे बोला, गाड़ी चलाते वक्त बातें नहीं करते। उसकी आवाज़ से वो बहुत कड़क मालूम पड़ रहा था। अब वो कस्टमर था तो उसकी बात तो मानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अचानक मेरे मन में एक सवाल उठा कि साहिल कस्टमर तो यही है, फिर मुझे फ़ोन किसने किया? करीब आधे पौने घंटे के ड्राइव के बाद मैं लगभग उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गया। उस समय रात के 1 बज रहे थे। मैंने उसे उतारा तभी उसने कहा, मुझे वापस भी जाना है, तुम 20 मिनट यहीं पर इंतज़ार करो, और हाँ, अगर जान प्यारी हो तो भूल कर भी अंदर मत आ जाना। ये भी मुझे बड़ा अलग लगा। भला वो अंदर जा रहा है तो ठीक है, और अगर मैं जाऊं तो क्या दिक्कत है। खैर, मैं अपनी गाड़ी में ही चुपचाप बैठा रहा। मेरे लिए ये थोड़ी खुशी की भी बात थी कि मुझे अब अच्छे पैसे मिल जाते। देर रात का समय था, तभी मैंने अपने फ़ोन पर टाइम पास करने का सोचा। इसी वजह से डैशबोर्ड में रखे फ़ोन को
मैंने फ़ोन को बाहर निकाला तो मैं फ़ोन को देखकर हैरान रह गया। मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पर 15 मिस कॉल थे। मैंने बोला कि भला इतनी रात गए कौन इतना कॉल कर सकता है। मैंने देखा कि साहिल कस्टमर के नाम से 15 कॉल्स थे। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। तभी मैंने उस नंबर पर कॉल किया और कॉल लगाने पर किसी ने बड़े गुस्से में फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, तुम्हारी मैं शिकायत करूँगा। कहाँ रह गए तुम? ऊबर में गाड़ी समय पर नहीं आती है। हमारी बुकिंग थी, बावजूद गाड़ी समय पर नहीं पहुंची और मुझे गालियां भी दी जा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने फिर बड़े आराम से उसे साफ साफ बताने को कहा। मैंने उससे कहा, मैंने कस्टमर साई हेरिटेज से आपको पिक कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसने कहा, साई हेरिटेज के अंदर? देखो, साई हेरिटेज के अंदर तुम्हारी गाड़ी आई ही नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि आप बाहर ही मिल गए थे मुझे, तब अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी मुझे? अब तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी पहुंची ही ना हो। अब मुझे सब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। अब मुझे पता चल गया था कि जिस आदमी को मैंने गाड़ी में बिठाया था वो तो असल कस्टमर था ही नहीं। तभी मैंने गाड़ी के पिछले सीट पर देखा जहाँ पर वो शख्स बैठा था, तो मैंने देखा कि उस सीट पर एक बड़ा नुकीला नाखून दिख रहा था। मुझे अब उसकी हरकतें इंसानों वाली बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बस इसी कारण मैंने तुरंत ही वहाँ से भागने की सोची। पर मैंने जैसे ही गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग को हाथ लगाया तो मैंने पाया कि चाबी वहाँ पर थी ही नहीं। अब तो मेरा दिल दहल उठा था, क्योंकि इस पूरे सुनसान इलाके में सिर्फ 2 ही शख्स मौजूद थे। एक तो मैं खुद और एक वो जो साहिल बनकर मेरी गाड़ी में धोखे से चढ़ गया है। अब मुझे यकीन था कि हो ना हो मेरी गाड़ी की चाबी उसी के पास हो सकती है। अब जब तक मुझे मेरी चाबी नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे जा सकता था। बस इसी कारण मैं अब उस शख्स के पीछे जाने की सोचने लगा। इससे मुझको ये भी पता चल जाता कि असल में वो शख्स है कौन और क्या मकसद है उसका आज इतनी रात गए यहाँ पर आने के पीछे। मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, पर मैंने थोड़ी हिम्मत बांधते हुए उस खलिहान की तरफ जाने लगा। देर रात का समय था और हर जगह काफ़ी अंधेरा था। फिर मुझे सामने एक छोटी सी इमारत दिखी जिसके दूसरे माले पर बल्ब जल रहा था। मुझे यकीन था कि शायद वो शख्स उसी माले पर होगा, पर उसके तुरंत बाद ही मैं धीमे कदमों के साथ उस दूसरे माले पर चला गया। वहां पहुंचकर दीवारों के पीछे छुपकर मैंने जो देखा तो उसने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने देखा जो शख्स अब तक मेरी गाड़ी में बैठकर आया था वह असल में कोई इंसान नहीं है बल्कि एक दानव था। उसका सर चारों तरफ घूम रहा था और उसके नाखून उंगलियों से भी बड़े थे। अब मुझे शायद उसके नाखून के टूटने का राज पता चला। वो हड्डियों को खोदकर जमीन से बाहर निकाल रहा था। मैं समझ चुका था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। बस इसके बाद अब मुझे समझ आ चुका था कि अगर मैं उस हैवान को दिख गया तब मेरा मरना पक्का है। फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी नज़र एक कुर्सी पर गई जो कि उस अजीब से इंसान के बगल में रखी थी। उस कुर्सी के ऊपर मैंने अपनी गाड़ी की चाबी देखी। बस फिर क्या था, मैंने धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए चाबी उठाई और फिर चुपचाप से कमरे से बाहर आ गया। पर सीढ़ियों से उतरते वक्त मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा, जिससे कि उस शैतान को मेरी उपस्थिति की भनक लग गई। मेरे लिए अब बस वहाँ से भागना ही एकमात्र रास्ता था। मैंने बिना देरी किए वहाँ से भागना शुरू किया और भागते भागते अपनी गाड़ी के पास आ गया। जब मैं गाड़ी के पास पहुँचा तभी मैंने गाड़ी में बैठने से पहले वापस उस दूसरे माले की तरफ देखा। तब जो मैंने देखा तो उसने तो मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने देखा जो बंदा मेरी गाड़ी में यहाँ तक आया था, यानी कि वही हैवान, वह अब उसी माले से मुझे लगातार घूरे जा रहा था और देखते ही देखते वो दूसरे माले से कूदकर नीचे आ गया। मैंने बिना देरी किए गाड़ी स्टार्ट की और बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भाग निकला। मैं अपने साइड मिरर में साफ साफ उस हैवान को जैसे हवा में दौड़ते हुए देख पा रहा था। उसकी शक्ल
बड़ी ही डरावनी थी। मैं बस भगवान से यही दुआ कर रहा था कि चाहे जो भी हो, गलती से भी मैं उस हैवान के हाथ में ना आ जाऊं। करीबन 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं एक ठिकाने पर पहुंचा और उसके बाद मुझे वो हैवान गाड़ी का पीछा करते हुए फिर से नहीं दिखा। दोस्तों, इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वाकई में मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। उस रात के बाद मैं कभी भी रात के समय ना तो पैसेंजर लेता हूँ और ना ही किसी को लिफ्ट देता हूँ, वरना पिछली बार तो मैं खुशकिस्मती से बच गया, पर इस बार शायद नहीं बच पाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।